तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआराम क्लासेस पर। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं, इस समय हमारी चलती है कंप्यूटर की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम पढ़ते हैं 1000 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है ना। जिसमें बेटा हम लगभग 400 प्रश्न कर चुके हैं। 420 और 420 से आगे जो है बेटा आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा पिछला सेशन था उसमें जो है बेटा क्वेश्चंस जो है डिस्प्ले होना बंद हो गए थे, तो लगभग 407 या 408 तक हुए थे। कोई बात नहीं, हम 400 से ही फिर से स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है ना। तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा इसका। ठीक है ना। तो बेटा ये है हमारा 18वां भाग। इससे पहले 17 पार्ट्स इसके आ चुके हैं। किसी को कंप्यूटर की अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, उसे कंप्यूटर के बारे में जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो बेटा वो हमारे 17 जो पार्ट्स पहले आ चुके हैं उनको एक बार देख सकता है। ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, और लाइव आने के बाद बेटा क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है अपने मित्रों के साथ, लाइक करना है। ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं उन्हें बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि भविष्य में उन्हें बेटा जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे जो ये सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको वो आराम से समझ सके, चीजों को बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है ना। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। लो भैया आ गया। 400 तक पहले हो चुके थे। उसके बाद 405 406 पे शायद जो है बेटा डिस्प्ले होना बंद हो गए थे क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, एक बार बेटा इसका क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चीजों को। चलिए बेटा बताइए। 401वां प्रश्न। सर्वर कंप्यूटर वे हैं जो कनेक्ट दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। किससे कनेक्ट होकर? पिछली बार भी बताया था बेटा, किससे कनेक्ट होकर? नेटवर्क से कनेक्ट होकर। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर था बेटा क्या था? नेटवर्क था। क्या था? नेटवर्क। ठीक है ना। तो यहां जो उत्तर आएगा बेटा क्या आ गया? नेटवर्क। ठीक है ना। तो इसमें कोई तकलीफ थी नहीं। आगे बात कर लेते हैं। 402। प्रोग्राम को चलाने और चीजों में परिवर्तन करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल टूल्स जैसी कमांड होती हैं, उनको बेटा हम किस में पढ़ते हैं? ये आती हैं आपकी सारी की सारी मेन्यू बार में। ठीक है ना। किसमें आती है? मेन्यू बार। ये भी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। ठीक है ना। अगर बेटा थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है ना, तो अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको थोड़ा सा चेंज करें, 720 पे कर लें। ठीक है ना। 720 पे कर लोगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बेहतर दिखेगा। ठीक है ना। बाकी इसकी थोड़ी सी क्वालिटी खराब है और चीजें सुधर जाएंगी एक दो क्लास के बाद। ठीक है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर फिर भी अगर आपको साफ थोड़ा कम दिख रहा है तो बेटा आपको क्या करना है, मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। अपने मोबाइल की जो सेटिंग है यूट्यूब की, उसमें क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करके 720 कर लो। ठीक है ना। 403। सीडी रोम का पूरा नाम, ये भी हम आपको पहले बता चुके थे, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बताया था बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बताया था इसका। ठीक है ना। क्या बताया था? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए भैया अगला प्रश्न पढ़िए बेटा। अगला प्रश्न क्या है? पहले किए गए लिखित काम को बदले। ये तो प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया था बेटा, इसका मतलब क्या था, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में उस जगह को क्या कहते हैं जिसमें डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर कर लिए जाते हैं? तो भैया उसको हम क्या कहते थे? सिंपल मेमोरी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? मेमोरी कहते थे। ये भी हम पहले जो है कर चुके हैं। इससे आगे 406। वह कौन सी कुंजी है जो मेमोरी से सूचना की स्क्रीन से करेक्टर्स को डिलीट करती है? तो बेटा डिलीट की, ये भी हम पहले कर चुके थे। ठीक है ना। क्या थी आपकी? डिलीट की। इसके बाद कह रहा है कि जो भी हम सब टाइप करते हैं और अगर वो डिक्शनरी में नहीं होता है तो वहां पर कैसी लाइन आती है? ये भी आपको पता है बेटा कैसी लाइन आती है। उसके नीचे आ जाती है लाल लाइन। उसके बाद 408वां, ये देखेंगे 408 और 409। ठीक है ना। 408 और 409, ये बताइए बेटा क्या होगा 408 और 409 का? पढ़िए बेटा, प्रश्न पढ़िए, क्या है 408वां? क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो बटन होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना। कौन सा होता था भैया? अंडू होता था। कौन सा होता था?
अंडू, ठीक है ना। जो भी आपने रिसेंट कमांड दी है उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते थे, अंडू का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ये भी हम आपको बता चुके हैं एमएस इसमें एमएस एक्सेल में एक टेबल में कितनी कीज होती हैं बेटा, एक ही होती है। एक टेबल में कितनी होती हैं, एक ही की होती है आपकी, ठीक है ना। एक ही प्राइमरी की होती है, लेकिन उस एक प्राइमरी की में कई सारे मल्टीपल क्या हो सकते हैं, रोज हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉलम्स हो सकते हैं। तो बात यहां तक समझ में आ गई थी 409 तक। इसके बाद आगे बेटा बात कर लेते हैं आपका 410। बताइए, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। ये बताइए बेटा, कौन करने देता है? पढ़िए एक बार, सारे प्रश्न पढ़िए। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा क्या होगा इसका उत्तर। देखो प्रश्न क्या है, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलम, तो बेटा ये तो होता है किसमें, एक्सेल में होता है। और एक्सेल किसका उदाहरण है, एक्सेल आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो जो बेटा आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। 411 ये हम इसकी बात कर ही रहे थे। एक खाली जगह लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल साफ। मेमोरी लोकेशन कितनी, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन को कौन करता है भैया, 1 बिलियन को करता है आपका 1 गीगाबाइट। कौन करता है, 1 गीगाबाइट करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 गीगाबाइट, ठीक है ना। और अगर मैं बिलियन की जगह बेटा मिलियन की बात करूं तो 1 मिलियन मेमोरी दिखाता है आपका 1 मेगाबाइट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 मेगाबाइट में होते हैं 10 48 576 आपके बाइट्स, ठीक है ना। तो जब आप काउंट करोगे तो लगभग 10 लाख बैठेंगे, और 10 लाख को ही हम क्या कहते हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के लिए तो हो जाएगा 1 मेगाबाइट, और 1 बिलियन के लिए जो उत्तर है बेटा क्या हो गया आपका, गीगाबाइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दो असमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं, गेटवे का उपयोग करते हैं, है ना। डिफरेंट लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए। और जब सेम होता है, सेम लेन नेटवर्क होता है, उसके लिए बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है, जिसमें सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। बिल्कुल बेटा, कौन सी टोपोलॉजी होती है, वो होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। कौन सी बेटा, ट्री टोपोलॉजी होती है। किस टाइप की होती है, देखो ट्री टोपोलॉजी इस टाइप से बना लो कुछ भी, देखो ये हब होता है, इसके बाद इससे बेटा वर्क स्टेशन जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हब, और ये हो गया आपके वर्क स्टेशन, WS वर्क स्टेशन। बात समझ में आई। ऐसे ही यहाँ यहाँ ये बेटा आपका होगा हब, ये वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन। यहाँ भी आप देखोगे हब, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, हब, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन। कुछ इस टाइप से बेटा एक ट्री सा बनता है, एक पेड़ सा बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो 413 का जो उत्तर होगा बेटा क्या होगा, ट्री टोपोलॉजी। और कल हमने बताया था बस टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। एक केबल के माध्यम से ही आपके जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं वहां पर, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा अगला प्रश्न बताइए, क्या होगा उत्तर। अगला प्रश्न बताइए, दो XP कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, दो XP कंप्यूटर को जोड़ने के लिए।
क्या चाहिए, कीबोर्ड, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं, या लेन कार्ड। तो आपको पता है 2 XP कंप्यूटर को जोड़ने के लिए लेन कार्ड चाहिए होता है। एक्स्ट्रानेट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक बार पढ़ेंगे बेटा ऑप्शंस को, मतलब कौन सा कथन गलत है। सुरक्षा प्रदान करना, क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बेटा ठीक है सुरक्षा प्रदान करना। नियंत्रित एक्सेस प्रदान करता है, ये भी ठीक है। खरीदारी जैसे लेन देन में इसका प्रयोग लोकप्रिय है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बात करता हूं, केवल आंतरिक कार्मिकों को कनेक्ट करता है, नहीं बेटा, केवल आंतरिक नहीं, केवल लगा दिया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यही कथन आपका क्या है, असत्य हो गया, ठीक है ना। बाकी के सारे कथन क्या थे बेटा, सत्य थे। इसमें कोई भी छोटी सी भी कोई मिस्टेक नहीं थी जिसके आधार पे हम कह सकेंगे भैया गलत है, सब ठीक है ना। एक्स्ट्रानेट समझ गए ना आप, ग्लोबल जो नेटवर्क होता है उसको बोल देते हैं। और एक होता है इंट्रानेट, जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही काम करता है, उसे बेटा हम बोल देते हैं इंट्रानेट। बात समझ में आ गई ना। अगला प्रश्न देखेंगे 416, नेटवर्क खाली जगह जो डाटा मूव करता है, ठीक है साहब, तो वो है नेटवर्क पैकेट जो डाटा मूव करता है, ठीक है ना ये मोवेक, ना मेमोरी, ना ही आपकी पॉकेट, ठीक है। क्या है वो, नेटवर्क पैकेट है जो डाटा मूव करता है। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं 417, बताइए बेटा क्या होगा उत्तर 417 का उत्तर। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस, बताइए क्या होगा उत्तर। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, या फिर आपका जो है बेटा आगे क्या है, मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है, मॉडेम रीड बहुत तेज होती है। बताइए बेटा डायल अप इंटरनेट एक्सेस का जो सबसे बड़ा लाभ बेटा क्या है, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ठीक है ना, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। तो उत्तर हो गया बेटा आपका 417 का ए वाला करेक्ट, ठीक है ना। बताइए इसमें कोई तकलीफ। गुड इवनिंग बेटा, आप सभी को गुड इवनिंग। आप देखो प्रश्नों को देखो और उसके जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों को बस थोड़ा सा क्या करेंगे, एक बार अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 418, बताओ बेटा 418 बताओ। टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ये पहले भी बेटा हम बताए थे आपको पिछली क्लास में, एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। किसमें साहब, बस टोपोलॉजी में, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल, देखो ये होती है केबल और ये होते हैं बेटे आपके क्या, नोड्स, ठीक है ना। तो इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसे समझने के लिए हमने आपको बता दिया था, ये हो गई बस की क्या, आयल, और बेटा ये हो गई इसकी सीट वगैरह, ठीक है ना। तो एक बस का सा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इस टोपोलॉजी को हम किसका नाम देते हैं, बस टोपोलॉजी का नाम देते हैं। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है, क्या बनता है भैया, नेटवर्क बनेगा। क्या बनेगा बताओ, नेटवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 419 का जो उत्तर है बेटा क्या हो गया आपका, नेटवर्क हो गया। अब बताइए 420, आज का लास्ट प्रश्न। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले ऑफिस लेन एक कॉर्पोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। बताइए साहब किसके आधार पर कनेक्ट किए जा सकते हैं, कौन से नेटवर्क से कनेक्ट किए जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। तो भैया लेन से बड़ा पैमाना कौन सा होगा बेटा, वेन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो 420 का जो उत्तर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज राइट। बताओ यहां तक कोई तकलीफ कोई दिक्कत रही हो। क्या हो गया बेटा, 420 का जो उत्तर है आपका WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, आज 430 तक कर लेते हैं इसी में। बताओ बेटा 421, निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है।
421 का बेटा उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? कौन सा है बेटा? ऑप्शन ए लेन, बिल्कुल ठीक। लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, जो एकदम अभी कट या कॉपी पेस्ट किया गया है उसे इंसर्ट पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? बताओ भैया। क्लिपबोर्ड से भी आपने इंसर्ट कर लिया, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? पेस्ट कहेंगे। तो 422 का ऑप्शन ए इज राइट। एक बार 423 देखेंगे बेटा, 423 क्या कह रहा है? 423 बताइए बेटा एक बार क्या कह रहा है? चार सौ तेईस का बेटा उत्तर क्या होगा बताइए एक बार। तो हाँ बेटा क्या होगा उत्तर? 422 का तो पेस्ट हो गया था, ठीक है ना। 422 का जो आंसर था पेस्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। 423 उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है, जिसमें सभी आइकॉन दिखते हैं? ठीक है ना भैया, क्या कहते हैं उसे? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। हम इस पे कॉपी भी तो कर लेते हैं, है ना। कभी कभी कुछ आइटम हम जो है हमें दिखता रहे और जल्दी जो है वहां तक पहुंच सकें, तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप का सिंपल सा मतलब है कंप्यूटर जब चालू होता है उसके बाद जो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखेगी बेटा वो क्या कहलाती है? आपकी डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 424। क्या कह रहा है भैया 424? पढ़िए बेटा 424 क्या कह रहा है? उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो घन का ट्रैक करने के लिए, अच्छा कैलकुलेटर की तरह काम करता है? तो बेटा तो सिंपल है, कैलकुलेटर की तरह जो काम करता है वो क्या कहलाता है? आपका कैलकुलेटर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? आपका कैलकुलेटर ही कहलाता है, जो कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर ही हो जाएगा। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए का उपयोग कीजिए। अच्छा साहब, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए, तो स्लाइड जो लेआउट चुनते हैं किसका उपयोग करते हैं? बताओ। स्लाइड लेआउट जब चुनते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? अच्छा ये दिख नहीं रहा बेटा, यह है लेआउट गैलरी। किसका? लेआउट गैलरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यही सी वाला ही आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम?
फाइल, वर्ड, प्रोजेक्ट या इनमें से कोई नहीं। आसान है ये बेटा, हम पहले भी कर चुके हैं। सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाइल। एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस का एक कलेक्शन है। 427वां प्रश्न बताइए। एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस का कनेक्शन भैया क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल, मेमोरी कार्ड, नेटवर्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा क्या होगा? 427 जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नहीं पता तो एक बार पढ़ देता हूं कि एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस का जो कलेक्शन होता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, ना तो बेटा मेमोरी कार्ड कहेंगे, ना ही प्रोटोकॉल, ना ही सीपीयू। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं बेटा? नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो 427 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, नेटवर्क। ऑप्शन सी इज राइट, नेटवर्क। 428 की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज का थर्ड लास्ट प्रश्न। सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल कौन सा फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है? हाँ जी साहब बताइए, कौन सा फंक्शन है बेटा वो? 428 कौन सा है? बी। ठीक है ना, सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल सम फंक्शन है। ठीक है ना, एक्सेल क्या करता है? एक योग डिस्प्ले करता है। देखो सम, यहीं से पता लग गई योग से, तो योग से क्या पता लगा हमें? एडिशन। एडिशन मींस सम आ गया। ठीक है ना, इसके बाद बेटा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा कमांड डॉस में सभी फाइल एवं सब डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 429 का बेटा आंसर क्या होगा बताओ? 429 निम्न में से कौन सा कमांड, ठीक है, डॉस में जो सभी फाइल हैं या सब डायरेक्टरीज हैं उनको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है? वो होता है बेटा डिलीटरी। ठीक है ना, तो 429 का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? सी, डिलीटरी। ठीक है ना। 430 नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं। हाँ जी साहब, कौन सी टोपोलॉजी वाले नेटवर्क होते हैं बेटा जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं? बताइए बेटा। राउंड नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, सेक्टर नेटवर्क या सर्किल नेटवर्क? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 430 का बेटा उत्तर जो है वो क्या होगा बताइए? क्या होता है? देखो गोलाकार, ठीक है ना, गोल। तो बेटा गोल आपके कौन से नेटवर्क होते हैं? रिंग नेटवर्क कहलाते हैं। ये मत लगा देना राउंड नेटवर्क। राउंड नेटवर्क नाम का बेटा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है। ठीक है ना, राउंड नेटवर्क नहीं है, वो है आपकी रिंग नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क जो एकदम गोलाकार क्रम में जुड़े रहते हैं। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है ना, बताइए बेटा यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आई हो? ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं बेटा चीजें बेहतर रही। हो सकता है थोड़ा सा आज देखने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो, आगे से हम बेटा इसको थोड़ा और अच्छे से बनवाएंगे। ये जो है पिछली क्लास में आपको पता ही है बेटा डिस्प्ले पे से क्वेश्चन गायब हो गए थे, तो ये थोड़ा सा जुगाड़ किया है उसका आज। ठीक है ना, कल से चीजें जो है बहुत ही बेहतर तरीके से रहने वाली हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, साथ बने रहना है, चीजों को समझते रहना है, पढ़ते रहना है। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, समस्या बेटा आती रहेंगी जाती रहेंगी, बस आपने घबराना नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें, इलाहाबाद रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे रखते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, गुड इवनिंग आप सभी को भी। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो बेटा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना? तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।